हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई एम विभा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रेनियल नर्व्स के निमोनिक के बारे में। तो आज का टॉपिक मैंने अगेन फंडामेंटल्स से चूज़ किया है, जिसमें हम बहुत शॉर्ट में लिवर बायोप्सी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें लिवर बायोप्सी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच अ स्मॉल निडल इज इंसर्टेड इनटू द लिवर टू कलेक्ट द टिश्यू सैंपल। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिंपली एक निडल इंसर्ट करते हैं लिवर में और वहाँ के टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करके हम उसकी पूरी हिस्टोलॉजी स्टडी करते हैं। ठीक है, देन व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ लिवर बायोप्सी। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें लिवर बायोप्सी करना पड़ता है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोसिस ऑफ द लिवर। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है कि लिवर सिरोसिस में आप कर रहे हो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया यहाँ से कि कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है लिवर सिरोसिस का? लिवर बायोप्सी। ठीक, सेकेंड किस में करते हैं? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में करते हैं। थर्ड, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में भी हम करते हैं इसको। देन हिमैक्रोमैटोसिस कंडीशन में हम करते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा जो एक्सेसिव आयरन होता है वो ब्लड में फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमें लिवर बायोप्सी करना पड़ता है। देन नेक्स्ट वन इज़ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अब आपको पता ही है कि एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से पेशेंट विल लैंड अप इनटू द लिवर सिरोसिस। देन अगेन लिवर बायोप्सी हमें करनी पड़ेगी टू डायग्नोज द कंडीशन। ठीक है, लास्ट वन इज़ विल्सन डिजीज़। अब विल्सन डिजीज़ में भी हमें लिवर बायोप्सी करनी पड़ती है। होता क्या है विल्सन डिजीज़? विल्सन डिजीज़ में एक्सेसिव कॉपर एक्यूमुलेट होने लग जाता है बॉडी में। तो इस कंडीशन को भी डायग्नोज करने के लिए हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं दैट इज़ लिवर बायोप्सी। तो ये आपके कुछ इंडिकेशंस थे दैट आर यूज्ड इन दी इंडिकेशंस जिसमें कि हम लिवर बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि लिवर बायोप्सी करते कैसे हैं। तो इसके लिए हम एक निडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू कट बायोप्सी निडल। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ट्रू कट बायोप्सी निडल हम यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग द सैंपल ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, इमेज इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इनकेस अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है नॉर्थ में तो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो अब प्री प्रोसीजर हमें क्या क्या पेशेंट को बताना है और क्या क्या हमें एज अ नर्स परफॉर्म करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, PTINR, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस करके रख लेने, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये सारे आपको इन्वेस्टिगेशंस प्री प्रोसीजर करवा के ही रख लेने हैं। देन पेशेंट को एजुकेट करना है कि बिफोर प्रोसीजर 8 घंटे तक उसे कुछ भी इनटेक नहीं करना है, नथिंग बाय माउथ। ठीक है, और पेशेंट को ये भी एजुकेट करना है कि कोई भी मेडिकेशन जिससे कि अगर ब्लीडिंग वगैरह अफेक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, ठीक है, जो मान लीजिए ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है, एंटीकोगुलेंट्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को स्टॉप कर देनी है बिफोर दी प्रोसीजर। ठीक है, देन ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को 24 आवर्स पहले ही प्रोसीजर से उसको हॉस्पिटलाइज कर देना है। फिर आपको आर्टिकल में क्या चाहिए होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं। ठीक है, तो आपको बायोप्सी निडल चाहिए जो हम पीछे देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ट्रू कट बायोप्सी निडल हमें चाहिए। प्रिजर्वेटिव चाहिए जिसमें कि हम सैंपल को स्टोर करेंगे। तो प्रिजर्वेटिव हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? 10% फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी साइट पे हम करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, 8th to 9th इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो लिवर का पोजीशन होता है वो क्या होता है? T9 से T11 के बीच में होता है। तो लगभग हम 8th to 9th इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में लिवर बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। पोजीशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोजीशन, कौन सी पोजीशन देनी है ड्यूरिंग द प्रोसीजर? तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी होती है विद राइट हैंड अंडर द नेक। ठीक है, उसको पेशेंट का जो हैंड है उसको फ्लेक्स करके अंडर द नेक रख देना है, ताकि जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वो ईजीली आपको विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या करना है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। ठीक है,
ये एडवाइज द पेशेंट टू डीप ब्रीद एंड होल्ड, ठीक है। जब पेशेंट डीप ब्रीद करता है तो इंटरकॉस्टल मसल क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, तो हमें सैंपल लेने में बहुत इजीली हम मतलब सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेल्साल्वा मैनूवर भी इसको हम बोलते हैं, जो कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। देन ये आपका हो गया, आपने सैंपल ले लिया, उसको भेज दिया लैब वगैरह में, ठीक है। तो अब सैंपल लेने के बाद, प्रोसीजर होने के बाद आपको क्या क्या पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। तो अगेन पोजीशनिंग से ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फिर पोस्ट प्रोसीजर में भी, ठीक है। तो पोजीशनिंग में आपको क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करनी है, राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है, राइट लेटरल पोजीशन देनी है पेशेंट को। देन अंडर द पंक्चर साइट क्या रखना है आपको, पिलो रखना है, ठीक है, क्योंकि पिलो रहेगा तो वो वुंड जो है आपका, जहाँ से आपने सैंपल लिया है, जहाँ से बायोप्सी की है, तो पिलो की वजह से वो कंप्रेस हो जाएगा वुंड, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है, ब्लीडिंग डिले हो जाएगी और पेशेंट का हील हो जाएगा वुंड, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 घंटे के लिए आपको पिलो रखनी है उसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। देन आपको पेन मॉनिटर करने हैं, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड, अगर जो भी एनाल्जेसिक्स हमारे फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपको एडमिनिस्टर कर देना है। देन ब्लीडिंग साइट आपको मॉनिटर करना है, ठीक है, कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। देन पेशेंट को आपको एजुकेट करना है टू हैव रेस्ट ऑन द डे ऑफ बायोप्सी, जब बायोप्सी हो चुकी है तो उस दिन उसको रेस्ट करना, और किसी भी टाइप की स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिवर बायोप्सी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो आपका क्वेश्चन आएगा साइट से, पोजिशनिंग से, ठीक है, और प्री प्रोसीजर में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ये भी आप याद रखना। और जो कि हमने इंडिकेशन में देखा था कि कंफर्मेटरी किस में होता है लिवर बायोप्सी, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज के वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, और आप जो भी आप बुक सॉल्व करते हैं उससे लिवर बायोप्सी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। फिर देन आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिस पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।